Okay, so we'll start now with the lecture. Last part जो हम लोगों ने पढ़ा था, we will continue from that part. ठीक है? I hope my screen is visible to all of you. And as rightly said, gonapophysis is what we studied. बस उसके आगे का ही हम लोगों को पढ़ना है. Me also what Sahil, cockroach का बैक स्क्रीन प्लीज. कॉकरोच का नहीं है बैक स्क्रीन, मैंने जानबूझ के आज एम्स का लगाया है. एम्स ऋषिकेश का बिल्डिंग है वो. एम्स फ्रॉम ऋषिकेश. मस्त प्रीमाइसेस. आई हैड बीन देयर. वेरी नाइस प्रीमाइसेस. दे दिया साहिल माइक ऑप्शन. सर यू विल डिस्कस व्हाई सिनैप्स. यस यस ऑफ कोर्स. सिनैप्स का तो कॉन्सेप्ट होगा डिस्कस, दैट यू डोंट वरी. तुम लोग छोड़ने वाले हो क्या मुझे ऐसे? Yes. बाय सिरी. Take care. गेम. अचानक सिरी चालू हो जाती है, बाय बोल दिया निकल जाती है. ओके, शैल वी स्टार्ट? क्या नहीं सर? राहुल सर, लड़के से लड़की की आवाज कैसे? हाँ मैंने चेंज कर दिया. मैंने सर्विसेज चेंज हो गए. पहले लड़का था, अभी लड़की है. इट्स ओके ना, चलता है. ये मस्त सीरी है. ओके चलो, शैल वी स्टार्ट? गोनापोफाइसिस इज द पार्ट विच वी हैड डिस्कस्ड. हम लोग ना एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ रहे हैं कॉकरोच के. लॉट ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स वी हैव सीन. बेसिकली पूरा बॉडी डिवीजन हम लोगों ने देखा दैट इट इज डिवाइडेड टू हेड, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन. करेक्ट? तो ये पूरा बॉडी डिवीजन है. सो व्हाट ऑल दोस एक्सटर्नल फीचर्स वो हम लोगों ने पढ़ा था. गोनापोफाइसिस इज बेसिकली a genital opening which is surrounded by a chitinous bristle like structures. ठीक है? A chitinous bristles which collectively called as gonapophysis. अब ये कहां पे रहेगा? ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है. इट इज प्रेजेंट इन द 10th सेगमेंट इन फीमेल एंड बिटवीन 9th एंड 10th इन केस ऑफ मेल. ठीक है? तो पोजीशन गोनापोफाइसिस का थोड़ा मेल और फीमेल कॉकरोच में अलग रहेगा. सो इट्स अ जेनाइटल ओपनिंग सराउंडेड बाय काइटिनस ब्रिसल्स, राइट, which is useful for the process of reproduction. So this is known as gonapophysis. तो ये एक पार्ट था. So basically on the body of the cockroach there are different types of openings being present. ठीक है? तो कैसे और कहां पे क्या क्या ओपनिंग्स होते हैं? So this is a very important slide जिसमें एक नट शेल में हम लोगों ने मैंने क्लियर कर दिया कि कौन से पार्ट पे कौन सा ओपनिंग रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल female genital opening is present in the 8th abdominal segment. You have to specify 8th abdominal segment. अगर आप 8 सेगमेंट बोलोगे तो थोरैक्स के 3 आते हैं और एब्डोमेन के 10 आते हैं, तो पोजीशन गलत हो जाएगा. सो वो नहीं होना चाहिए. श्रुति आ गई, श्रुति, और श्रुति को चाहिए माइक का ऑप्शन, और श्रुति के साथ है लोहिता. ओके लोहिता, और लोहिता के साथ अरे साई प्रसाद, कैसा रे तू? सानिका, सानिका को भी घुड़के को दे दिया मैंने ऑप्शन. चलो गुड. साई प्रसाद. यस सर. ओ साई प्रसाद, खाना खाया कि नहीं? खाया सर. वेरी गुड. क्या खाया आज? रोटी सब्जी. रोटी सब्जी. कौन सी सब्जी? आलू की. आलू की. चलो, जो हमारे सर में उसी को खाया आपने. गुड गुड. अभी सोना मत है, खाना खा के बैठा है तो. नहीं सर, नहीं सोता. कितने किलो के बाद आया? व्हाट? कितने किलो के बाद आया? अमन कुछ भी बड़बड़ करता है. एनीवे, चलो. फीमेल जेनिटल ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन द 8th सेगमेंट. या 8th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमिनल सेगमेंट लिखना जरूरी है बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर गोइंग टू बी 13. ठीक है? उसमें से 3 रहते हैं थोरैसिक और 10 रहते हैं एब्डोमिनल. एब्डोमेन के रहते हैं 11, बट 11th विल फ्यूज विद द 10th. तो ऐसे बन जाते हैं हमारे 10 सेगमेंट्स. ठीक है? तो वो थोड़ा सा फर्क है, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यस,
हेलो सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ, आई नो, परसों ही मिले थे हम लोग. So this is male genital, female genital opening. Then we have male genital opening, which is present between the 9th and 10th sterna, that is segment. Sterna is what? What is sterna? The ventral side of the cockroach. Very good, fantastic, beautiful. It's a ventral portion of the cockroach. So 9th and 10th ventral segment में रहेगा male genital opening between. Then anus in both will be present below 10th pterygm. ठीक है, स्टर्ना रहता है वेंट्रल स्टर्नम डॉर्सल टेरिगम, तो ये डॉर्सल साइड में रहेगा बिलो 10th. Anal cerci will be present in the 10th segment on the sides. Anal style found only in male, present in the 9th segment, and spiracles are 2 pairs in thorax and 8 pairs in abdomen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. लेकिन स्पाइरिकल्स का पोजीशन ये रहेगा, total number of spiracles are going to be 10, out of which 2 are present where 2 are present in the thoracic segment and 8 are present in the 8 pair will be present in the abdominal segment. ठीक है, तो इस तरीके से रहेंगे आपके spiracles. So this is how the typical, you can say, openings or different structures present in the body of the cockroach. इसको अच्छे से लिख के रखो, ये दिमाग में फिट होना चाहिए. This slide is very important from MCQ point of view. Okay, तो उसको अच्छे से लिख के रखो. चलो फटाफट लिखो. हाँ, what is the difference between anus and anal cerci? Yes, what is the difference between anus and anal cerci? Can anyone tell me? मैंने लास्ट टाइम शायद ये बताया था या फिर मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था. It is as per the use. It is as per the use. Can anyone tell me क्या हो सकता है? Anal cerci are small thread-like structures. Anus का तो काम पता है आपको क्या है. Anus is basically useful for release of waste material. Anal cerci जैसे कॉकरोच का ये बॉडी है टिपिकल, ठीक है, इस तरीके से कॉकरोच का बॉडी है ऐसा. ओके, ये थोड़ा सा नेक रीजन है. दिस इज द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच, लाइक दिस. दीज आर द लेग्स. ठीक है, ऐसा ये कॉकरोच का बॉडी. तो एनल सर्काई विल बी प्रेजेंट लाइक दिस. ओके, एक इधर रहेगा और एक वो साइड में रहेगा. तो जैसे यहाँ पे कॉकरोच को रहते हैं ऐसे टेंटेकल्स, एंटीने जिसको हम लोग बोलते हैं, विच आर यूजफुल फॉर सेंसिंग द वाइब्रेशन. सेम वे एनल सर्काई विल बी यूजफुल फॉर सेंसिंग द वाइब्रेशंस. ठीक है, सो वाइब्रेशंस को सेंस करने में काम में आते हैं एनल सर्काई. ठीक है सानिका? Yes, sir. तो दैट इज द यूज ऑफ एनल सर्काई. डन हो गया ये लिख के? Yes, sir. ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट. नाउ व्हाट आर द फीडिंग हैबिट्स, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. सो दिस एनिमल कैन ईट एवरीथिंग ना, कुछ भी खा सकता है एक्सेप्ट फॉर मे बी यू नो द स्टोन, मेटल्स, ये सब छोड़ा तो द कॉकरोच कैन ईट इवन पेपर ऑल्सो. कॉकरोच कैन ईट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, देयरफॉर वी कॉल दिस एज ओमनीवोरस. सब कुछ खा सकता है. एंड गिवन अ चांस, गिवन अ रिक्वायरमेंट, जरूरत अगर रहती है तो दैट टाइम दिस एनिमल कैन ईट इट्स ओन फ्लेश, यानी खुद के ही एनिमल्स को ये खा सकता है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टेंडेंसी ऑफ दिस एनिमल एज द कैनिबलिज्म. ठीक है, so it can eat everything. It can eat food, it can eat clothes, it can eat paper, even animal excrements. इसको मैंने नाम दिया था, if you remember, याद है ना आप लोगों को? मेरे हिसाब से मैंने इसको नाम दिया था मैकडोनल्ड्स का सॉफ्टी. ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट फॉर द मेटल्स एंड प्लास्टिक, राइट? एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो शोज द कैनिबलिज्म. सर्काई का आदित्य फंक्शन होता है टू रिसीव और सेंस द वाइब्रेशंस.
वाइब्रेशन सेंस करने में काम में आता है, तो उससे उसको पता चलता है कि फूड है, प्रे है, प्रेडेटर है, क्या है, उससे वो पता चलता है. So that is the use of anal circi. And it Yes. also cannibalism. तो cannibalism is what? Eating at their own flesh. खुद का ही flesh यानी खुद ही के animal को ये खाना चालू करते हैं. If the conditions are such that the food is not available, then they start eating their small ones. यानी अपने से जो छोटे कॉकरोच रहेंगे उनको ये खाना चालू कर देंगे. So that is the tendency से. Okay? हो गया लिख के ये? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Now we will start with the system now. General characteristics और ये सब अभी हो गया, morphology, anatomy ये सब हो गया. अभी थोड़ा सा अंदर जाते हैं and we'll try to understand different systems. तो हम लोगों को digestive system, respiratory system, excretory system, फिर उसके बाद circulatory system, nervous system, reproductive system, ये सब पढ़ना है कॉकरोच का. ठीक है, इतने सारे सिस्टम्स हम लोगों को पढ़ने. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ कंप्लीट टाइप. नाउ व्हेन आई से कंप्लीट टाइप मतलब क्या? इट विल हैव टू डिफरेंट ओपनिंग्स एट टू डिफरेंट एंड्स. वन ओपनिंग इज नोन एज द माउथ, अनदर वन इज नोन एज द एनस. तो ऐसे दो अलग अलग ओपनिंग्स रहेंगे. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. We have to draw. नहीं डायग्राम मत ड्रॉ करो. Please don't draw this diagram. Just write down the information. We are here talking about the digestive system. Okay, and digestive system is of complete type, मतलब having two different openings at two different ends. ठीक है? Yes, correct Deepika. Tube within tube, body plan. Arthropods है ना? तो arthropods में digestive system और सारे organ systems complete है. Okay, so now the just like human beings, जैसे हम लोगों ने human being का digestive system पढ़ा था, divided into two parts. One is known as the alimentary canal and the other one is known as the associated glands. जैसे हम लोगों ने वहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी ये एनिमल का अपना खुद का एलिमेंट्री कैनाल रहेगा और उसके साथ रहेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स. So let us try and understand one by one. First we'll start with the alimentary canal and then we'll understand the associated gland. टिपिकल जैसा नॉर्मल डाइजेशन होता है वैसा ही एनिमल में डाइजेशन होगा. सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सब कुछ एनिमल में होगा. करेक्ट? 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं. सो द एनिमल इज नोन टू ईट द फूड, विल डाइजेस्ट द फूड, मीनिंग विल कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल वन, देन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड लाइक फ्लूइड, then it will be utilized by the cells and then waste material will be released out through the anus. So it shows all the 5 steps. तो टिपिकल जो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा ही इनका रहेगा. थोड़ा सा फर्क है. तो क्या क्या फर्क है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द माउथ. ओके, एलिमेंट्री कैनाल विल स्टार्ट विद द माउथ, देन आफ्टर द माउथ comes the important structure known as the pharynx. तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऊपर रहेगा called as pharynx. Pharynx will immediately be followed by the esophagus. फिर से एक छोटा सा पाइपलाइन रहेगा esophagus. The largest part of the alimentary canal is known as the crop. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा भी खाना pharynx से esophagus और esophagus से किधर जाएगा? From esophagus where it will go? Stomach. और stomach का काम क्या होता है? Churning the food. और Digestion. very good, digestion. And can I say that it acts as a temporary storage organ also? Yes, sir. Sometime for maybe 2 to 2.5 hours the food will be stored. लेकिन इनका जो stomach है ना वो रहता है बहुत छोटा. So their stomach, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको ये वाला पोर्शन, तो this stomach will not be able to store the food. इसके लिए स्टोरेज के लिए इनको आ गया क्रॉप. करेक्ट? अच्छा, स्टमक इतना छोटा है कि दिस स्टमक ऑफ कॉकरोच विल नॉट बी एबल टू ग्राइंड द फूड आल्सो. मतलब फूड को कट भी नहीं, मिक्स भी नहीं कर पाएगा, ग्राइंड भी नहीं कर पाएगा. सो दैट इज व्हाई इट हैज अ सेपरेट ग्राइंडिंग ऑर्गन नोन एज द गिजर्ड. ठीक है, तो गिजर्ड का काम होता है टू
further, you can say break down the food into smaller pieces. So that is the work done by the gizzard. तो ये gizzard का काम रहेगा. ओके अच्छा, उसके बाद फिर आता है स्टमक, फिर आता है मेजेंट्रॉन. मेजेंट्रॉन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और रादर ओनली इंटेस्टाइन. स्मॉल लार्ज नहीं होता है, ओनली इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन विल बी फॉलोड बाय कोलन, कोलन विल बी फॉलोड बाय रेक्टम एंड रेक्टम एंड्स विद द एनस. ओके सो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ऐसे इंटेस्टाइन के पार्ट्स है. ठीक है, सो वी हैव इलियम, वी हैव कोलन, वी हैव रेक्टम, राइट. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स. अच्छा, साइमल्टेनियसली इट्स गोइंग टू हैव हेपेटिक सीके. जैसे हम लोगों को लीवर होता है, सो दे डू नॉट हैव लीवर, इंस्टेड दे आर गोइंग टू हैव ऑर्गन व्हिच विल फंक्शन लाइक अ लीवर नोन एज हेपेटिक सीके. Around 8 to 10 such blind tubules are there which will open just below the gizzard. करेक्ट. एंड ये जो माल्फिगियन टिब्यूल्स आपको नीचे दिख रहा है ना, ये माल्फिगियन टिब्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनी की जगह माल्फिगियन टिब्यूल्स है, राइट. ठीक है, यस. तो दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी. ओके सो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच का. सो और यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड है जो इधर दिख रहा है आपको, which will open into the mouth, जो सीधा माउथ में ओपन करेगा and will release saliva in the mouth. Okay, चलो, what is the length of the alimentary canal? So the length of the alimentary canal is 6 to 7 centimeters, यानी काफी बड़ा है. कॉकरोच रहता है इतु सा 2 या 3 सेंटीमीटर, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इज ऑलमोस्ट 6 to 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इट विल शो वेरिएबल डायमीटर. क्रॉक का डायमीटर अलग है, गिजर्ड का अलग है, स्टमक का अलग है, मेसेंट्रॉन का अलग है, इस तरीके से. ठीक है, एंड द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज द फोरगट, सेकंड इज नोन एज द मिड गट एंड द थर्ड वन इज नोन एज हाइंड गट. गट का मीनिंग आता है एलिमेंट्री कैनाल, फोर मीनिंग फ्रंट, फोरगट, मिड मीनिंग मिडल, हाइंड मीनिंग बिहाइंड. सो ऐसे ये 3 पार्ट में पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड हो जाएगा. Okay, and then we will have to understand this entire elementary canal according to these headings. Okay, so the foregut here will be called as stomodium, midgut will be known as mesentron, and hindgut is called as proctodium, the other name for these guts. ठीक है, so foregut is stomodium. Why stomodium? Because it has the mouth as well as the stomach like organ. Mesentron because it has small intestine or other only intestine, so intestine is present which is supported by the mesentery, therefore mesentron. And hindgut is proctodium, proctos matlab rectum, so rectal region is present here in this region, इसके लिए इसको नाम दिया है proctodium. so ऐसे ये अलग अलग नाम है तीनों के. all these 3 names are going to be important, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, right? so please write down this entire information properly. कैसे लिखोगे? वैष्णवी ने हाथ ऊपर किया. अरे वैष्णवी ने हाथ नीचे किया. डन सर. ओके, सबका हो गया लिख के? नो सर. हाँ लिखो लिखो. फोरगट मतलब फ्रंट पोर्शन, प्रज्ञा. फोर मीनिंग फ्रंट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल. फिनिश्ड? मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है क्या गाड़ियों का? नहीं सर. नो सर. ठीक है, ठीक. फिनिश्ड? झालं का? यस सर.
Shall we move ahead? Yes, Aman is saying झालं. अमन झालं असेल तर धुन ये. ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. पता नहीं है किसी को समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा. मैंने कुछ बोला अभी. आदित्य हंस रहा है. मेसेंट्रॉन सी बेसिकली क्या होता है ना प्रज्ञा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आजू बाजू में ना देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच होल्ड्स द इंटेस्टाइन. क्योंकि इंटेस्टाइन ट्यूब जैसा रहता है ना छोटा सा, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको होल्ड करने के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर चाहिए, दैट्स कॉल्ड एज मेसेंट्री. तो उसी के नाम से दिया है मेसेंट्रॉन. और मीजो का मीनिंग आता है मिडिल रीजन, ऐसा. ठीक है, सो दैट इज द नेम इज गिवन एज मेसेंट्रॉन. एनीवे, यहीं पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर पूरा. सो दिस इज द फोरगट, एंटायर फोरगट, right, which will have the mouth. Then it has the hypopharynx or tongue which is present in the mouth. उसके बाद आता है pharynx. Pharynx के बाद आता है of course salivary gland will be present. Then comes the esophagus and then comes the crop. उसके बाद आएगा gizzard or also known as the proventriculus. Another very important word which we should remember, gizzard or proventriculus. So these are all the parts of the foregut. तो ये सारे foregut के parts है. ठीक है, so mouth, then pharynx, then salivary gland, esophagus, crop and gizzard. ठीक है, इसको आप एनलिस्ट करके लिख सकते हो. फोरगट ऐसा हेडिंग दो, और हेडिंग के बाद 1 2 3 4 5 जितने भी रहेंगे उसका बराबर ये करके रखो, नाम लिख के रखो. फिनिश्ड. हिपैटिक सीका का मतलब ये आता है प्रज्ञा, हिपैट का मीनिंग आता है लीवर. ओके, अच्छा. कॉकरोच इज एन एनिमल विच इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड नहीं है. सो इट इज बेसिकली in the process of developing. So it does not have liver, but there is an organ which will function like a liver, which is present in the form of tubules. तो वो tubules को हमने नाम दिया है हिपैटिक सीके. ठीक है, whatever spelling, CEACE whatever. ठीक है, so it's called as hepatic ceca. सीका का मतलब आता है blind tubules like this, मतलब they are attached to the tubule like this and this end is completely closed. So blind tubule is ceca. समझा प्रज्ञा? Yes, sir. Okay, good. So ये हो गया हमारे parts of the foregut. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. माउथ पार्ट्स जैसे लैब्रम विद द अपर लिप, लेबियम इज द लोअर लिप, दोनों के बीच में रहता है हाइपोफैरिंक्स. फिर दोनों के बीच में ऑन द साइड्स वी हैव मैंडिबल आल्सो कॉल्ड एज द ट्रू जॉस. उसके पीछे रहेगा मैक्सिले विच इज नोन एज द एडिशनल जॉस. तो ये टिपिकल माउथ पार्ट्स है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन. सो इमेजिन करो कि अभी कॉकरोच ने खाना खा लिया, कुछ तो खाया उसने, बराबर है, ब्रेड खाया या फूड खाया, कुछ तो भी ऐसे सड़ा हुआ गंदा व भद्दा सा खाना कुछ तो भी खाया. नाउ द मैंडिबल विच इज अ पार्ट ऑफ द माउथ विल हैव दिस serrated margins which will help in cutting the food. ये फूड को कट करने में काम में आएंगे. ठीक है, so the food will be cut into small pieces and hypopharynx will help in pushing the food into the pharynx. तो यहां से the food will now enter in the pharynx. So mouth is basically responsible for ingestion of the food, यानी खाना खाने में काम में आता है. Then mandible will help in crushing the food so that the food will be converted into smaller particles, and then it of course gets mixed with the saliva, क्योंकि salivary gland से saliva release होगा and then it will get mixed, food will get mixed with the saliva, and from mouth the food will now enters the mouth from the pre-oral cavity. ठीक है, तो माउथ से फिर जाएगा ये आगे चल के pharynx के अंदर. ठीक है, so the food will enter food enters the mouth from pre-oral cavity into the pharynx. तो ये चला जाएगा सीधा pharynx के अंदर, right? So इसका function क्या आएगा माउथ का? So mouth will have a very simple function, जैसे it will be responsible for ingestion plus the mouth will also have the taste sensile. मतलब कॉकरोच को खाने का टेस्ट भी मिलता है, कि टेस्ट अच्छा है या बुरा है वो कॉकरोच को वो भी समझ में आता है, बिकॉज इट हैज द टेस्ट सेंसाइल. ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड द मैकेनिज्म हियर ऑफ टेकिंग द फूड इज नोन एज द गस्टेशन.
राइट, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, टेस्ट सेंसाइल। ठीक है, तो माउथ का ये एक टिपिकल फंक्शन। सर फिर उससे सर उसके लिए क्या गंदा टेस्ट क्या होगा पता नहीं, अभी वो उसको ही पूछना पड़ेगा ना कॉकरोच को। हमारे लिए जो एकदम रॉटन फूड है वो उसको एंजॉय करता है, अच्छा लगता है उसको वो खाने में। लेकिन टेस्ट सेंसेशन किसके लिए चाहिए, जैसे अगर डस्ट आ गया, मड आ गया, स्टोन आ गया, मेटल्स आ गए, तो वो खाते नहीं है ना। सो फॉर दैट दे विल रिक्वायर टेस्ट। सर, टेस्ट, हाँ बोलो। उस क्लाउड के पीछे क्या है? ये देखो, उस क्लाउड के पीछे आसमान है जो बहुत नीला है। फिनिश्ड। यस सर। ओके, सो ये हो गया हमारा माउथ पार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर गस्टेशन, यानी खाना खाने में काम में आता है। चलो, अभी खाना तो कॉकरोच ने खा लिया, माउथ पार्ट्स ने वो कॉकरोच वो फूड को अच्छे से चर्न किया। नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड विल नाउ एंटर इन द फेरिंग्स, ये चला जाएगा फेरिंग्स के अंदर। अभी फेरिंग्स इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन द ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ऑर्गन रहेगा। सो इट्स अ डायलेटेड शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, जिसका काम क्या रहेगा, it does not have any other digestive function, it just carries food from mouth into the esophagus. ये pharynx का काम रहेगा, ठीक है। So that is the work done by the pharynx. So it's a very small structure and it helps in conduction of the food from where, from pharynx into, from mouth into the esophagus, so that now this food from the mouth through pharynx will enter into esophagus. So that is the work done by the pharynx. अभी ये point लिख लो। Finished? झाला? नो सर। हाँ लिखो लिखो। डन सर। डन सर। डन सर। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज इसोफेगस, जैसे हमारा इसोफेगस होता है वैसे इनका इसोफेगस रहेगा। डज इट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन? नो। तो इसोफेगस का काम क्या रहेगा, अगेन टू कैरी फूड फ्रॉम वेयर टू वेयर। क्या करेगा इसोफेगस, विल कैरी फूड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द क्रॉप। वेरी गुड, क्योंकि बीच में स्टमक नहीं है, स्टमक बाद में है। अभी यहाँ पे इसोफेगस से फूड किधर जाएगा, क्रॉप पे। सो इट पासेस थ्रू द नेक एंड ओपन्स इनटू द क्रॉप. So what is the function of this? It is just to help in conduction of the food, so that the food from esophagus now enters into a largest storage part of the cockroach's alimentary canal called as crop. तो ये चला जाएगा क्रॉप के अंदर, जिसमें क्रॉप के अंदर इट विल बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द गिजर्ड एंड आफ्टर दैट इनटू द स्टमक। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो। फिनिश्ड?
जिनका हो गया वो बोलो डांसर। तो हम लोग सब डांस करेंगे। डन सर। ओके सर, औरंगाबाद में व्हाट? हाँ, डांस करेंगे औरंगाबाद में, ये देख शेमरा। चलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द क्रॉप। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच वी हैव इज कॉल्ड एज द क्रॉप। अभी क्रॉप क्या होता है? एज आई सेड, इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सो इट इज हाईली डिस्टेंसिबल। ठीक है, एंड इट इज पियर शेप, सो इस तरीके से दिखेगा आपको क्रॉप। Okay, it appears like this, so you can see here it actually looks like a pear shaped structure. This is the actual photograph, dissection करने के बाद under the lens लिया हुआ ये photograph है। So you can see how the crop looks like. So this one is the crop, ये crop है, ये नीचे उसके gizzard है और उसके बाद stomach आता है। और ये जो tubes दिख रहे हैं ना, they are called as a hepatic CK. Okay, so it extends from the 4th to 5th abdominal segment. Now this is very important. ठीक है, पोजीशन ऑफ द क्रॉप, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट, मतलब थोरैसिक रीजन तक, थोरैक्स के जो 3 सेगमेंट्स है वहां तक रहेगा ईसोफेगस। उसके बाद एब्डोमिनल 4th सेगमेंट में आपको ये खत्म होते हुए दिखेगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, एंड दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर करता है, क्योंकि फूड का स्टोरेज होना जरूरी है बिफोर इट इज डाइजेस्टेड। डिस्टेंसिबल का मतलब आता है इट कैन एक्सपांड, बड़ा हो सकता है, वो डिस्टेंड हो सकता है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज डिस्टेंसिबल। यानी अगर इसने हाउरेट की तरह बहुत सारा खाना खा लिया तो भी ये क्रॉप का साइज बड़ा हो जाएगा, सो दैट इट विल स्टोर द फूड, ऐसा है। ठीक है, अब इसको लिख लो। सच में बहुत अच्छी पिक है इशिता। और ऊपर जो थ्रेड थ्रेड दिख रहे हैं ना, दीज आर द नर्व्स। आपको व्हाइट कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं ना ऊपर, दैट दीज आर कॉल्ड एज द नर्व्स। सर वो पोजीशन में 4th to कितना है? क्या क्या? पोजीशन वो में एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th to 4th to कितना 5th है? एब्डोमिनल सेगमेंट। संजीवनी बताया मैंने, डिस्टेंसिबल का मतलब होता है द वन विच कैन एक्सपांड, जिसका साइज बड़ा हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंसिबल। यस, बैकग्राउंड एम का है, सानी का, एम्स ऋषिकेश। फिनिश्ड? यस सर। ठीक है, सो क्रॉप से अभी फूड कहां चला गया? फ्रॉम द क्रॉप नाउ द फूड हैज एंटर्ड इन द गिजर्ड। अभी ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। As I said, no, stomach is a small tubular structure. So stomach neither will help in temporary storage of the food, nor it will help in further churning of the food. Because जैसे human beings में हमने पढ़ा था, part churning will take place in the mouth and part churning will take place in the stomach. कॉकरोच का स्टमक का साइज होता है बहुत छोटा, सो इट वोंट बी एबल टू चर्न द फूड, सो द एंटायर चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड इज डन बाय द गिजर्ड। ठीक है, इसके लिए उसको ग्राइंडिंग स्टोन या फिर ग्राइंडिंग ऑर्गन बोला गया है, राइट? सो द गिजर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्राइंडिंग स्टोन और ग्राइंडिंग ऑर्गन। ओके, आल्सो नोन एज द प्रोवेंट्रिकुलस, right? It is also can be called as proventriculus. Pro meaning before the stomach starts, so that's called as the proventriculus. That is the other name for the gizzard. Let us understand the structure of the gizzard. Gizzard अंदर से कैसे दिखेगा? Okay, so it appears something like this. तो अगर आप देखोगे ना तो ये दांत की तरह स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये लो लास्ट स्लाइड। सृष्टि, सृष्टि जाधव ने हाथ ऊपर किया है,
क्यों किया है, फिर से नीचे किया है, पता नहीं क्यों नीचे किया। सानिका घुड़के, क्या हुआ सानिका? सानिका दे दिया माइक, हो गया, डन। फिनिश, ओके चलो। सो नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज इसका काम क्या है, चर्निंग ऑफ द फूड ना, ग्राइंडिंग स्टोन ऐसे बोला गया है। सो इट हैज अप्रोक्सीमेटली सर्कलेट्स ऑफ 6 टीथ। सर्कलेट का मतलब आता है सर्क्यूलर, राउंड, तो ऐसे 6 दांत इसको रहते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर इट हैज द एजेस, राइट, तो ऐसे 6 अलग अलग दांत रहते हैं, एंड दीज will help in breaking the food into smaller pieces. So basically they are in the form of chitinous bristles in the longitudinal groove, and along with that it has these circular muscles. So we have the teeth, which are these, then we have this particular region, ye wala region, so that's called as the chitinous bristles present in the longitudinal groove, and then it has the circular muscles. तो ये एक दांत है, ये दूसरा दांत है, ये तीसरा दांत है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाले जो मार्जिन है ना, इसको एजेस रहते हैं। सो ऐसे एजेस रहेंगे इसको, एंड दिस एजेस विल हेल्प इन व्हाट, दिस एजेस विल हेल्प इन चर्निंग ऑफ द फूड। थोड़ा सा आप लोगों को ना ये लाइन डायग्राम की तरह निकाल के रखना पड़ेगा, तो ही आपको ये गिजर्ड समझेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। ओके, सो जस्ट एज अ लाइन डायग्राम निकाल के रखो आपके नोटबुक में कि गिजर्ड कैसे होता है। ओके, सो दीस आर द पार्ट्स व्हिच आर फाउंड इन द गिजर्ड। अभी ये काम कैसे करता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ सर्कुलर मसल्स हेल्प इन दैट। ओके, हो गया तो बोल देना मुझे। डायग्राम थोड़ा लाइन डायग्राम की तरह निकाल के रखो उसको। फिनिश्ड? हो गया क्या? नहीं सर। Answer. Dancer. ओ भाई, नो सर, वेट। हाँ हाँ, आई एम वेटिंग। जस्ट एक मिनट ना जरा।
फिनिश्ड? Yes, sir. चल ना, अभी एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका काम कैसे रहेगा और ये क्या करेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर गिजर्ड का। Now, as I said, it is in the form of these circlets. So this is how actually the teeth will look like. Okay? तो ये दांत आपको इस तरीके से दिखेंगे. So there are the circlets of 6 large chitinous teeth along with its bristles. ठीक है, जो साइड में रहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के अंदर रहेंगे, और यहाँ पे रहेगा पूरा सर्कुलर मसल्स. अभी होता क्या है, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड स्ट्रेनिंग. ओके, गिजर्ड से खाना नीचे आएगा धीरे धीरे, आने के बाद देन ऑल दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सर्कुलर मसल्स है, बराबर है, ऐसे सर्कुलर मसल्स है, इसको ऐसे ये दांत है, ठीक है, लाइक दिस. अभी क्या होता है, व्हेन दिस सर्कुलर मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इनका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ जाएंगे. जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे, ये एक दूसरे के बीच में इस तरीके से अटक जाएंगे. सो मीनिंग, इसके अंदर अगर खाना रहेगा तो इसके जो एजेस है, that will help in cutting the food further into smaller pieces. So it will work like a grinding apparatus. Okay, so posterior end projects in the form of a narrow tube into the midgut, and that is known as stomodial valve. ठीक है, and this stomodial valve will help in checking the regulation. अभी ये थोड़ा बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन ये इस तरीके से रहेगा. जैसे अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हो ना, तो it is like this. तो ये ऐसे ऐसे चर्न होते रहेगा. ठीक है, सो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चर्न होगा, वापस आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके से. सो दैट इज हाउ ग्राइंडिंग एपरेटस करके काम में आएगा. और उसका जो पोस्टीरियर एंड रहता है, पोस्टीरियर एंड मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एंटायर स्ट्रक्चर नोन एज द क्रॉप. क्रॉप के बाद यहाँ पे आएगा ऐसा गिजर्ड, ओके, लाइक दिस, और गिजर्ड के बाद ये आएगा. सो दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर एंड, the one which now opens into the stomach. तो उसको हम लोग बोलते हैं posterior end. So this posterior end projects in the form of a narrow tube into the midgut. वो midgut में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक foregut है, तो ये midgut में चला गया. So this tube is known as this tube will have the stomodial valve, and this valve will do what? This valve will help in regulation of the food from गिजर्ड इनटू द स्टमक. मतलब यहां से खाना क्रॉप से जाएगा गिजर्ड के अंदर, गिजर्ड से जाएगा ईसोफेगस में, लेकिन ये मूवमेंट जो होता है फूड का फ्रॉम गिजर्ड इनटू द ईसोफेगस विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टोमोडियल वाल्व. सो वो काम रहेगा स्टोमोडियल वाल्व का. सो दैट इज हाउ इट इज सीन. ठीक है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर आता है गिजर्ड का. ठीक है, सो गिजर्ड मेक्स द एंड ऑफ द मार्क्स द एंड ऑफ द फोरगट. यहाँ पे आपका फोरगट खत्म हो जाता है. सबको समझ रहा है ये कैसे काम कर रहा है? हेलो, क्या सब लोग सो गए? No, sir. हाँ, मुझे लगा सो गए. समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़े. लिख लिया सबने ये? No, sir. ये लिखो. स्टोमोडियल वाल्व का ये एक्सप्लेनेशन है. हाँ, हो गया सर. रीगर्जिटेशन अभी तक मैंने बताया नहीं शीतल, लेकिन सर स्टोमोडियल वाल्व के पीछे का दिख नहीं रहा. स्टोमोडियल वाल्व के पीछे का दिख नहीं रहा. हाँ, अभी दिख रहा है. यस सर. Regurgitation takes place through gizzard only. इशिता, गिजर्ड भी नहीं, क्रॉप, सॉरी नॉट गिजर्ड, क्रॉप. क्रॉप से ही रिगर्जिटेशन होके फूड जाएगा ऊपर, वापस अंदर आएगा. लेकिन फूड अगर डाइजेस्टिबल नहीं है, मतलब एनी फूड विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जो ग्राइंड नहीं हो सकता है, वो पूरा बाहर निकल जाता है. तो ये कॉकरोच का एक तो साइज बहुत छोटा रहता है, खाना लेकिन बहुत ज्यादा खाता है, तो बहुत सारा ओवरलोड हो जाता है, तो वो भी सब बाहर आता है. तो मतलब कॉकरोच क्या करता है, खाता है और वॉमिट करते रहता है, खाता है और वॉमिट करते रहता है. और वो वॉमिट हमको ना हमारे घर में ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में भी दिखता है. सो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वॉमिटस है उसका या फिर एग्स है.
ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे दाने कभी कॉकरोच जहां पे रहते हैं ना वहां पे आपको दिखेंगे, तो ये ऐसे ही करते रहता है, गंदा है एकदम। डिसीज नहीं होती है, बीमारी नहीं होती, उसका टेंडेंसी है, खाना बहुत खाता है ना हावरट की तरह, तो अंदर बैठता नहीं है, तो फिर उसको निकालना पड़ता है उसको बाहर। सर लास्ट स्लाइड प्लीज। कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला? नो सर, इसके पीछे का। इसके पीछे का, दिस वन? हाँ डन सर। हो गया ये? gizzard is clear? So gizzard जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो here the typical foregut will finish. फूड पॉइजनिंग नहीं होता है इशिता, टेंडेंसी है वो, नेचुरल है उसके लिए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिसीज। ओके, तो ये हो गया हमारा फोरगट। फोरगट के बाद नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द मिडगट, आल्सो नोन एज द मेसेंट्रॉन। सो मेजरली इट्स गोइंग टू हैव द स्टमक, और स्टमक के साथ इट्स गोइंग टू हैव हेपेटिक सीके। ये इधर नहीं है, हेपेटिक सीके इधर है, वो एरो गलत गया, ठीक है, हेपेटिक सीके दे आर प्रेजेंट हियर। So the midgut is also known as the mesentron. The other name for the midgut is mesenteron. Okay, अब इसको थोड़ा सा लिख लो। Finished? Sir, the stomach and the ventriculus is the same thing, no? Yeah. Yours. And hepatic CK are called as the gastric CK. उसका एरो मैंने करेक्ट किया, ये नीचे वाला एरो गलत है, वहां पे वो माल्फिगियन टिबिल्स है। So basically क्या होता है ना, hepatic CK is present between the joint of foregut and midgut, and Malpighian tubules are present between the joint of midgut and hindgut. ऐसा है। नहीं ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा श्रुति, आई एम जस्ट टेलिंग यू। हो गया? ओके, सो बेसिकली stomach is a very short and narrow tube with a proper uniform diameter, and from inside it is lined by glandular epithelium. Abhi stomach, why stomach will be lined by glandular epithelium? Can anyone tell me? To secrete the glands. To secrete the glands. To secrete the gastric juice. Sorry, the करेक्ट, टू सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस। गैस्ट्रिक जूस नहीं बोलेंगे आदित्य, अभी हम लोग इधर बोलेंगे डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, क्योंकि क्या हुआ, क्रॉप में खाना स्टोर हो गया फॉर सम टाइम, धीरे धीरे क्रॉप से खाना गया गिजड़ के अंदर। वेरी गुड साहिल, धीरे धीरे खाना गया गिजड़ के अंदर। गिजड़ हैज हेल्प इन फर्दर चर्निंग ऑफ द फूड, फिर यहां से ये वाल्व से चला गया स्टमक के अंदर। जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा, नेचुरली इसका क्या होना चाहिए, डाइजेशन, and digestion is done with the help of these digestive glands. So that is why it has the glandular epithelium which helps in digestion of the food. Okay, तो यहाँ पे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है।
एंड देन नेचुरली डाइजेशन हो गया तो क्या आएगा आगे चल के एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द फूड विल एंटर इनटू द ब्लड लाइक फ्लूइड. तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ये ब्लड लाइक फ्लूइड कैसे होता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द स्टमक कैन बी अंडरस्टूड. राइट, सिंपल है. स्टमक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. हम लोगों को किसी भी तरह से केमिकल डाइजेशन इनका पढ़ना नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट नेसेसरी. फिनिश्ड. Yes, sir. हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिनिश्ड. Yes, sir. Okay. Now, along with the stomach, we are going to have hepatic CK. अब ये फोटोग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा Sir, है. can हेपेटिक, you see, show last slide? हाँ ये लो. हो गया. Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पे ना हिपैटिक सीके एकदम परफेक्ट दिया हुआ है. एज आई सेड, हिपैटिक सीके इज प्रेजेंट बिटवीन द एट द जॉइंट ऑफ फोरगट एंड मिडगट. ये दोनों के जॉइंट पे रहता है. एंड दे विल वर्क लाइक अ लीवर. सो दे आर थिन, ट्रांसपेरेंट एंड ब्लाइंड टिब्यूल्स. नाउ व्हेन आई से ब्लाइंड टिब्यूल्स मतलब क्या, सपोज अगर ये यू कैन से ट्यूब है, तो ये सीके इस तरीके से अटैच्ड है, तो इनका जो ये वाला जो एंड है ना, इट इज क्लोज्ड. करेक्ट. ये भी इस तरीके से रहेगा. सो दिस इज नोन एज द ब्लाइंड ट्यूब. डू यू रिमेंबर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? याद है तुम लोगों को? हाँ, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, only one opening is present for in the alimentary canal. बराबर है, that is mouth. Anus is absent. Very good. तो वैसे ही ये है. तो ये ट्यूब को सिर्फ एक ही ओपनिंग है, और ये ओपनिंग किधर ओपन हो रहा है, इनटू द स्टमक. अब ये स्टमक में क्यों ओपन हो रहा है, बिकॉज दिस हिपैटिक सीके विल आल्सो सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. ठीक है. एंड दे आर ऑल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ व्हर्ल. व्हर्ल मतलब ऐसे गोल फूल रहता है ना, तो उसकी तरह पूरी तरह से ऐसे गोल इस तरीके से अरेंज रहेगा. सो दिस इज नोन एज द व्हर्ल. ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस. ठीक है. yes, in cylindrate also it is there. So this is how it will be seen, the hepatic CK. So 8, there are total 8 to 10 in number, present anteriorly to the stomach, यानी stomach शुरू होने से पहले just below the gizzard it will be present, and they are known to secrete the digestive enzymes. तो इनका भी काम होता है टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम. स्टमक के अंदर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहेगा उससे भी क्या रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम. एंड बोथ द एंजाइम्स विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, सो दैट द कॉम्प्लेक्स फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल वन. राइट. तो ये रहेगा आपका हिपैटिक सीके, एंड दिस विल कंप्लीट योर मिडगट. Done. Finished. ओके, सो ये हो गया हमारा मिडगट. सर वो मॉस्किटो स्प्रे के एड में दिखते हैं कि फूड पॉइजनिंग, कॉकरोच. अच्छा, हाँ, ओके, आई अंडरस्टूड इशिता. चलो, ये हो गया हमारा मिडगट.
मिडगट के बाद देन कम्स मिडगट विल हैव द फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड followed by absorption of the food. मतलब food will be digested, converted into a simple form, and then this simple food will be absorbed, meaning it will enter into the blood like fluid. तो वहां पे चला जाएगा. ठीक है, so that is the function. ठीक है, इसको भी लिख लो function. Done, sir. हाँ, एक मिनट. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. सानिका थोड़ी देर बाद करता हूं मैं कुछ, नो वरीज. सो ये हो गया हमारा मिडगट. अच्छा, मिडगट के बाद देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज द हाइंड गट. और हाइंड गट में क्या होता है? तो हाइंड गट इज लाइक इंटेस्टाइन. इलियम, कोलोन एंड रेक्टम. डज नॉट हैव स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, एंड देन इट ओपन्स एज एनस. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोक्टोडियम. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द हाइंड गट. तो ये क्या होता है? सो नाउ ileum, colon and rectum. Rectum will help in storage of the excretory waste. ठीक है, storage of waste is a function done by the rectum. Ileum and colon will not have any digestive function. It will help in further absorption. ठीक है, absorption of water and salts. So that is the work done by the ileum and colon. But if you see at the junction of midgut and hindgut, यहाँ पे ना कुछ स्मॉल टिब्यूल्स आपको दिखेंगे. एज यू कैन सी हियर, these tubules are known as the Malpighian tubules. Now what are Malpighian tubules? Malpighian tubules are the one which work like a kidney, जो excretion का काम करते हैं, excretory system की तरह ये काम करते हैं. So what they do is that यहाँ पे ना this entire cavity is filled with the fluid, blood-like fluid. And they are floating in this blood-like fluid. So what they do is that they will start absorbing the salt, excess salt, water and nitrogenous waste. ये सब absorb हो जाएगा, और absorb करने के बाद it will be released into the intestine. Okay, तो यहाँ पे intestine में release होता है, and along with the feces, the urine will be released out from the anus. So they do not have a separate opening for release of the excretory waste. मतलब यूरिन को रिलीज करने के लिए सेपरेट ओपनिंग होता नहीं है. Instead it will be mixed. So the feces, that is excretory digestive waste or undigested waste will be mixed with the urine, and then it will be released out from the anus. क्यों? क्योंकि इनको blood like fluid होता है which is present here in this region, because it does not have the blood capillaries, या फिर इसको blood vessels नहीं होते हैं. तो ये जो fluid होता है इसको हम लोग बोलते हैं hemolymph. ओके, तो ये पूरा ऐसा रहता है ना कि इट इज एक्चुअली बेदिंग, यानी पूरा ऐसा फ्लोट होते रहता है. Malpighian tubules, around 150 such Malpighian tubules are present, and then they will help in absorption of the waste material along with the excess salt and water, so that it will be released out. So approximately 100 to 150 such tubules are present, which are in the form of a yellow thread like blind structures. Blind इसके लिए again because their end is closed. ठीक है, so they will give rise to a rosette appearance, and they are all excretory in function. तो इनका काम होता है to release the excretory waste. ठीक है, so that is the work done by these particular structures.
समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। गुड, चलो इसको लिख लो एक्सक्रीटरी फंक्शन वाला. सो दिस प्रोडक्ट इज नाउ poured into the ileum and from ileum it will be released out into the rectum और rectum से जाएगा through anus it will be released out. The common excretory waste found in the insects जो हम लोगों ने उस टाइम पे भी पढ़ा था, that is uric acid. ठीक है, and that is why these animals are known as uricotelic animals and the mechanism is known as uricotelism. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड. इसके भी पहले वाला ये, इसमें कुछ नहीं है. This one, hello. Done. Yes, sir. Done, sir. Finished. Yes, sir. Chalo. The excretory waste which is released here is the uric acid. Okay. जैसे हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं वैसा कॉकरोच यूरिक एसिड को रिलीज करता है. डन. आगे बढ़े. हाँ सर. तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अभी इलियम का क्या काम रहेगा? सो इट्स अ शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब वेयर इंटरनली इट बेयर्स द शॉर्ट स्पाइन्स and then the colon which is a coiled and wide tube and rectum is a last part of the hindgut which opens to the outside by anus below the 10th pterygium. और ये दोनों का काम क्या रहेगा? ये दोनों का काम रहेगा absorption. ठीक है, so this is how you can describe these three structures. तो इससे अपना ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा या रादर एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगा. इसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो एक ही है सलाइवरी ग्लैंड, वो पढ़ेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डन, हमारा यानी कॉकरोच का. इसको लिख लो फटाफट. Finished? No, sir.
चलो गुड, ऋतुजा का हो गया। ऋतुजा तू है क्या सैटरडे को औरंगाबाद में? Yes, sir. हाँ गुड, लास्ट टाइम मिली नहीं थी तू। फिनिश्ड? Okay, so these are the parts of the alimentary canal. Alimentary canal के बाद then we are left with only one part, that is the digestive glands. ये typical alimentary canal है। Actual photo थोड़ा सा enhance किया हुआ है, इसके लिए ऐसे दिख रहा है। So we have the first part here that's called as the esophagus, then followed by the crop. Crop के बाद आएगा gizzard. Gizzard के बाद gizzard के नीचे आता है hepatic cache, then comes the stomach, then comes the Malpighian tubule जो thread की तरह आपको दिख रहा है, and the last part is the hindgut. और hindgut में क्या रहेगा? तो hindgut में रहता है ileum, colon and rectum. तो ऐसे तीन अलग अलग parts रहेंगे। The last part of this topic is the salivary glands. So this is how the salivary glands will be seen. तो ये क्या होता है? So they will have these glandular lobes. ये leaf की तरह आपको दिख रहा है ना? These are all called as the glandular lobes. The one which is going to secrete the saliva, जिसमें saliva secrete होता है. So they are called as a glandular lobe. तो एक ये साइड में, एक दूसरे साइड में इस तरीके से रहेगा. And you can see this large ball-like structure that is known as, that is called as the, these are the small lobules of this lobe. And this one, this portion here, this is known as the reservoir or receptacle. मतलब ये ग्लैंडुलर लोब से सलाइवा सिक्रेट होके स्टोर किधर हो जाएगा? It will be stored in the receptacle or reservoir, and as and when required it will be released out into the mouth. ठीक है? So these are the glandular ducts or gland ducts. ये ग्लैंड के डक्ट है. This is a common duct of the gland. Common duct of the gland से ये सलाइवा आएगा इधर, इधर से या तो सीधा चला जाएगा बाहर या फिर स्टोर हो जाएगा. Okay, so this is how it is seen, and this is the duct of the reservoir. So as and when required, through the reservoir saliva will be released, or directly from these ducts the saliva will be released. Okay, yes, you have to draw this diagram as a line diagram so that it will be released into the hypopharynx. तो ये सीधा hypopharynx में रिलीज हो जाएगा. ठीक है? So ऐसा ये typical structure है salivary glands का. So basically salivary gland will have the glandular lobe और उसके साथ रहता है reservoir और receptacle. ठीक है? और ये जो duct है common duct of the glands, यहाँ से एक duct आएगा, इधर से एक duct आएगा, दोनों एक common duct बना देंगे. This common duct will release saliva directly into the hypopharynx, या फिर अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे नीचे आके चला जाएगा receptacle के अंदर. And as and when required, through receptacle, through the gland ducts, it will be released out. और duct of reservoir, वहां से वो release out हो जाएगा. और saliva का काम क्या रहेगा? तो saliva का काम रहता है to mix the food, ठीक है, to convert the food into a bolus. Digestive function saliva का इतना ज्यादा नहीं रहेगा कॉकरोच में. Finished? तेजस्विनी कदम has raised the hand. अच्छा हाँ, ये
तेजस्विनी मैम, लेकिन ये लेक्चर में ना सिर्फ औरंगाबाद के बच्चे हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच, तो आप देख लो एक बार। साढ़े 4 वाले लेक्चर में सारे बच्चे रहेंगे। फिनिश्ड। लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड संजीवनी? ये वाला? दिस वन, इसके पीछे का ये तो नाम है, ये चलो, आई होप तो सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गए। दो पार्ट्स रहेंगे सलाइवरी ग्लैंड के, वन इज द ग्लैंडुलर लोब एंड द अदर वन इज द रिजर्वॉयर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सो दिस आर द ग्लैंड डक्ट्स, छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। ओके, एंड दिस ऑल विल हेल्प इन व्हाट? दिस ऑल विल हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा रिलीज करता है which helps in making the food moist and soft, so that the food can be carried easily through the lining, that is pharynx और esophagus से easily चला जाए, उसके लिए इसका काम होता है। ओके, चलो समझ में आया? सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। जस्ट एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इट इज नाउ, व्हाट इज द टाइम हियर? द टाइम हियर इज 3:24। 3:30 को हम लोग मिलते हैं एग्जैक्टली। सर लास्ट स्क्रीन। लास्ट स्लाइड ये वाला, दिस वन? नो सर, इसके पीछे। दिस वन? यस सर। हो गया? डन सर। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ऑफ 5 मिनट्स टिल 3:30। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ओके, सो अभी हम लोग चालू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच? नाउ टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, वन इज नोन एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। Cockroach will have the open circulatory system, which is of course responsible for the flow of nutrients and waste as well as the immunity. WBCs are present here, so they will be responsible for maintaining the immune response. It's a type of open circulatory system having heart, which is along with the heart, it will have a blood-like or rather cavities present in the body. So those cavities are known as the hemocoel. And heart is known to pump a blood-like fluid, and that fluid is known as the hemolymph. तो open circulatory system है मतलब it does not have, there are no blood vessels. Okay, so there are no blood vessels. Blood vessels are absent here. So instead, the blood-like fluid is flowing through this cavity. So body cavity is called as hemocoel, and hemocoel carries the fluid known as the hemolymph. तो हम लोगों को हार्ट पढ़ना पड़ेगा, hemocoel क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, और hemolymph भी पढ़ना है. Okay, so we'll start with one by one. First, we'll start with the hemocoel. Hemocoel is nothing but the cavity. It's a modification of the coelom. Coelom मतलब cavity. तो उसका ये modification होता है, and this coelom will be filled with the blood. ये last slide. Finished? Done, sir. Okay. So it is nothing but coelom or body cavity, or rather it's a body cavity which is nothing but modification of the coelom, and it contains a blood-like fluid, and that blood-like fluid is known as the hemolymph. I am purposefully using the word blood-like fluid
बिकॉज दिस फ्लूइड डज नॉट हैव आरबीसीज, तो इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है, इनका ब्लड होता है व्हाइट कलर का. Okay, so they will have this blood-like fluid, and hemocoel, the entire cavity is divided into 3 compartments, and these 3 compartments are formed by horizontal perforated muscular septa. ठीक है, and this muscular septa is known as the diaphragm. इसको हम लोग बोलते हैं diaphragm. तो अगर आप देखोगे तो एक कॉकरोच का पूरा बॉडी कैविटी है. So this is head region. बराबर है. तो यहाँ पे जो ऊपर का जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज द डॉर्सल, दिस इज नोन एज द डॉर्सल डायफ्राम. ठीक है, डॉर्सल डायफ्राम. उसके बाद ये नीचे जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज वेंट्रल डायफ्राम, एंड इट डिवाइड्स दिस एंटायर कैविटी इनटू, एंटायर बॉडी इनटू फर्स्ट कैविटी, सेकंड कैविटी एंड थर्ड कैविटी. इस तरीके से 3 कैविटीज बनते हैं. नाउ डॉर्सल रीजन में रहता है हार्ट, प्रेजेंस ऑफ हार्ट. And because heart is present, therefore we call this as the perivisceral sinus or dorsal sinus rather. एक मिनट. ओके, सो बेसिकली वी हैव दिस डॉर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम, जिसकी वजह से बनता है डॉर्सल साइनस. डॉर्सल मतलब ये वाला रीजन. फिर बीच में जो रहता है ना, देयर आर ऑल ऑर्गन्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब इसके अंदर रहता है यहाँ पे. इसके लिए उसको बोला गया है पेरी विसरल साइनस. पेरी मतलब अराउंड, विसेरा का मीनिंग आता है इंटरनल ऑर्गन्स. So it's a sinus which carries the internal organ, इसके इसको बोला गया है पेरीविसरल साइनस. और यहाँ पे नीचे जो रहता है ना, इट हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम. इसका नर्वस सिस्टम रहता है वेंट्रल साइड पे, इसके लिए उसको बोला गया है पेरी न्यूरल साइनस. पेरी मतलब अराउंड, न्यूरल मीनिंग नर्वस सिस्टम. सो ऐसे ये पूरे 3 चेंबर्स हो जाएंगे. सो वी हैव डॉर्सल साइनस. ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल साइनस कॉल्ड एज पेरिकार्डियल साइनस बिकॉज इट इज प्रेजेंट अराउंड द हार्ट. मिडिल साइनस नोन एज पेरीविसरल साइनस, और तीसरा वाला आता है वेंट्रल साइनस कॉल्ड एज पेरीन्यूरल साइनस. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सपोज अगर मैंने डायग्राम इस तरीके से निकाला, ये कॉकरोच का पूरा बॉडी है ऐसा. ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे निकाल रहा हूं. दिस इज द नेक रीजन एंड दिस वन इज द हेड रीजन. ठीक है, सो अभी ना यहाँ पे आई विल जस्ट ड्रॉ द डायफ्राम हियर with a different color. So यहाँ पे ये इस तरीके से ये डायफ्राम रहेगा. So ये डॉर्सल डायफ्राम है जो ऊपर की तरफ है. ठीक है, ये वेंट्रल डायफ्राम है जो नीचे की तरफ है. करेक्ट. नाउ आई विल गिव नंबर्स टू दीज नेम्स, और वो नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं. See, this one is pericardial sinus number 1, perivisceral sinus number 2, and perineural sinus number 3. So this one is number 1, this one is number 2, and this one is number 3. It's a perforated, हाँ. ये डायफ्राम जो रहता है ना, वो परफोरेटेड रहता है, मतलब फ्लूइड हर जगह पे मिक्स होते रहता है. करेक्ट. इसके लिए मैंने डॉटेड लाइंस निकाले. इसको पेरिकार्डियल साइनस इसके लिए बोलते हैं बिकॉज दिस अपर रीजन, ये जो ऊपर का इसका जो रीजन होता है ना, दैट रीजन बेसिकली, एक मिनट. ओके, तो ये जो अपर रीजन होता है ना, इसके अंदर होता है हार्ट. यहाँ पे हार्ट है इस तरीके से. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चेंबर वाला हार्ट. तो ऐसा ये हार्ट रहता है ऊपर की तरफ. इसके लिए उसको बोला गया है पेरिकार्डियल साइनस. यहाँ पे सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है पेरीविसरल साइनस. और यहाँ पे रहता है इनका नर्वस सिस्टम. ठीक है, इस तरीके से. तो ये नर्वस सिस्टम होता है, इसके लिए उसको बोला गया है पेरीन्यूरल साइनस. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ, चलो अभी इसको अच्छे से लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. प्लीज राइट दिस डाउन. This will form the hemocoel beta, Aditya. This is how the hemocoel is considered as. So this is
hemocoel will be divided into dorsal sinus, middle sinus and ventral sinus with the help of diaphragm. Okay, sir. Done. Yes, ऋतुजा को डन, ऋतुजा कर दिया मैंने. Finished? Yes, sir. Okay, so this is how the sinuses will be seen. अमन को माइक अभी क्या थोड़ी देर बचा है अमन. चल, we'll start. अभी ये hemocoel है. This is the cavity which is formed like this inside the cockroach's body. Hemocoel contains a fluid known as the hemolymph. Hemolymph is nothing but a circulating fluid which has the pigment which is dissolved in the plasma known as hemocyanin. And hemocyanin will not be responsible for any like you can say respiratory gaseous exchange. Gaseous exchange में कभी भी ये काम में आता नहीं है. जैसे hemoglobin होता है, acts as a carrier of oxygen and carbon dioxide, वैसा ये hemocyanin का काम होता नहीं है. So it does not have any role in the respiration. Okay, what are the contents? Hemolymph में क्या क्या होता है? So hemolymph will have majorly the water, and along with the water it will have the inorganic salts like sodium, chlorides, potassium, magnesium, calcium, and along with that, most important, it's going to have its own cells. तो उसमें से सबसे पहला, अच्छा ये organic compounds है like carbohydrates, proteins and lipids. तो ये कुछ organic compounds भी रहेंगे along with the nitrogenous waste. और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ देन इट विल हैव दी हीमोसाइट्स. हीमोसाइट मतलब क्या? ब्लड सेल्स. ये पहले ब्लड सेल सिखा देता हूं, बाद में आप लोग लिखो. तो व्हाट आर द ब्लड सेल्स बीइंग प्रेजेंट? तो ब्लड सेल्स इसमें रहता है एक इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज WBC. The hemocyte, which is a type of lymphocyte which is responsible for immune response, immune system. कितना रहता है? 30,000 पर क्यूबिक mm और 30,000 पर mm क्यूब. जैसे हमारे बॉडी में रहता है ना WBC 4,000 to 8,000 पर mm क्यूब. ये हमारा नंबर होता है WBC का. So WBC of this animal is known as hemocyte.
ठीक है, which is responsible for immune function and phagocytic in nature. So it does not have any role in the respiration में इसका कोई भी काम होता नहीं है, ठीक है. So it is just like a WBC. तो immune system का काम करेगा. RBCs are absent, platelets are also absent. So this is how we see the blood-like fluid called as the hemolymph. अभी ये points लिख लो. Done? No, sir. लिखो लिखो. Done, sir. हो गया. हाँ. बाकी के लोगों का हो गया. No, sir. Finish ना. ये आगे के पॉइंट लिख लो. Then the last structure will come, that is the heart. Finished? No, sir. आलोक का हो गया. सर इम्यून सिस्टम को फैगोसाइटोसिस लिखा है क्या? हाँ, phagocytosis. One of the mechanism is phagocytosis. Phagocytosis पता है ना आपको? To swallow and engulf the microorganism to kill them is a mechanism process known as phagocytosis. Finished? Yes, sir. Okay. चलो. Now the last part of this topic, this system is the heart. मैंने पहले बता दिया है. Heart of this particular animal has multiple chambers. ठीक है. So basically it's an elongated muscular tube which is present in the pericardial sinus. Pericardial sinus किधर रहता है? Pericardial sinus is present in the
डॉर्सल साइनस, ठीक है, ऊपर की तरफ रहेगा, एंड देन इट इज प्रेजेंट मिड डॉर्सली एंड इज 13 चेम्बर्ड हार्ट. सो टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ दिस एनिमल इज 13. कैसे? मीन ईच, इसका मतलब ये होता है each you can say segment will have one chamber of the heart. क्योंकि अगर आप देखोगे तो थोरेसिक सेगमेंट 3 है और एब्डोमिनल सेगमेंट 10 है, तो टोटल होते हैं 13. तो हर एक सेगमेंट में एक चेंबर रहेगा हार्ट का, तो 13 चेंबर्ड हार्ट. सो हम लोग ये एनिमल को बड़े दिल वाला बोलते हैं. बड़े दिल वाला इसके लिए क्योंकि इसके पास 13 चेंबर्स है. हमारे पास 4 ही चेंबर्स होते हैं, इसके पास 13 चेंबर्स है. इसके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है. सो 3 thoracic segments or rather 3 thoracic chambers and 10 abdominal chambers. So this is how the heart will look like. Okay, so heart portion of the dorsal aorta, ये फिर dorsal aorta का portion है ये, and this is how the ostia, that is the openings which are present at this end. So it appears like this. So it is closed behind and open in front. पीछे से क्लोज रहेगा, आगे से ओपन रहेगा, ठीक है. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहेगा. आई विल शो यू कि कैसे होता है ये स्ट्रक्चर, राइट. नाउ ईच चेंबर विल हैव अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज द ऑस्टिया which will travel, which carries the fluid from posterior to anterior side. Yes, yes, बड़े दिल वाला हमारे घर का खाना चुरा के खाता है. I know. Yes, like a blind pouch की तरह ही रहता है. And posterior से आगे, जैसे for example we have this first aorta like this. Okay, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है like this. So ये इधर से इस तरीके से आएगा like this. फिर ये वापस यहां से इस तरीके से आएगा like this, ठीक है. तो ये इस तरीके से रहेगा, right? And it is carrying the fluid from posterior to anterior side. उल्टा कैरी कर रहा है. Okay, so each chamber is closed from behind and open in front. यानी फ्रंट में ये ओपन है और पीछे की तरफ ये क्लोज्ड है. वापस ये वाला चेंबर फ्रंट में ओपन होगा तो इधर ओपन होगा, ये वाला चेंबर फ्रंट में ओपन होगा तो इस तरीके से ओपन होगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. आई नो ऐसे बड़े दिल वाले बहुत कम बच्चे ऐसा बोल रहा है ये. एंड हार्ट इज गोइंग टू बी न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स. तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? नर्व्स. जैसे हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, मसल्स के मदद से होता है. ये वाला न्यूरोजेनिक है. साहिल में बोलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा, ठीक है. सो ये हार्ट का एक बेसिक आइडिया है. ये पॉइंट्स लिख लो सबसे पहले. सबको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, लिख लो इसको. Myogenic is highly developed. The one which we have, Deepika. That's myogenic heart. Done, sir. ओके, हो गया सबका? चलो आगे बढ़े. एंड हार्ट इज न्यूरोजेनिक. अमन इज सेइंग यस, लिखना हो गया. अभी अमन ये गलती नहीं करेगा, ठीक है. अच्छा, अब ये हार्ट है तो नेचुरली इसके भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा ना. लेकिन एज आई सेड ना, इट्स अ इलोंगेटेड एंड मस्कुलर ट्यूब. ट्यूब की तरह है और ये बहुत छोटा ट्यूब है, right? So the muscles of these tubes are not that strong enough for contraction and relaxation. Therefore, every chamber will have the attachment with the alare muscles, which are 12 in pair, where they are attached to the terga on one side, tergum or terga on the ventrals, जो plate रहता ना उधर. So there it will be attached, and one end will be attached to the dorsal diaphragm on the other side. ठीक है. So one end will be attached to the terga, another end will be attached to the dorsal diaphragm, और दोनों के बीच में it will carry
द हार्ट। तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप्ड एलरे मसल्स होते हैं। ओके, तो सपोज इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, सो यहां से ये मसल्स इस तरीके से अटैच्ड होगा और इधर रहता है डायफ्रम, तो ये डायफ्रम को अटैच रहेगा। सेम यहाँ पे भी डायफ्रम रहेगा, तो ये इस तरीके से अटैच रहेगा लाइक दिस, और इसके बीच में रादर इस सॉरी एक मिनट, हाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया। ओके, so again if I have to draw, so this is how we can draw this particular chamber. तो suppose अगर ये dorsal region है और ये वाला अगर diaphragm है like this, so यहाँ पे एक मसल इस तरीके से अटैच रहेगा like this, इधर से एक अटैच रहेगा और दोनों के बीच में इधर रहेगा ऐसा चेम्बर। ठीक है, so one end will be attached to the terga, another will be attached to the dorsal diaphragm, एक दूसरे dorsal diaphragm को अटैच रहेगा, and this is how it will be shown. So इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों के बीच में फिर रहता है हार्ट के चेम्बर्स, and these alveolar muscles when they contract and relax, they will help in contraction and relaxation of the chambers of the heart. I hope everyone is getting this. ये डायग्राम समझ में आ रही है क्या आपको, कि और थोड़ा अच्छे से निकालूं? हेलो, और थोड़ा अच्छे से निकाल। हाँ एक मिनट रुको, फिर से दिखाता हूं मैं। अभी मैंने कॉकरोच को ऐसे खड़ा कर दिया है, ओके, इस तरीके से, राइट। तो सपोज अगर ये डॉर्सल साइनस है, ये वाला दिस वन, ये डॉर्सल साइनस है, तो इसके अंदर हार्ट रहेगा। ओके, तो सपोज इफ आई चेंज द कलर हियर एंड इफ आई ड्रॉ हार्ट लाइक दिस, तो इसके अंदर हार्ट के चेम्बर्स रहेंगे लाइक दिस, ये एक चेम्बर, फिर ये दूसरा चेम्बर, फिर ये तीसरा चेम्बर, तीन ही निकालता हूं। अब ये चेम्बर्स, these chambers are attached to the alveolar muscles which are triangular in nature, triangular in shape. तो वो कैसे रहेंगे, तो एक मसल इस तरीके से अटैच रहेगा टू द डायफ्राम और एक मसल रहेगा टेरगम को अटैच्ड, समझ रहा है। फिर यहाँ पे ये एक मसल अटैच रहेगा डायफ्राम को, ये वाला मसल अटैच रहेगा टेरगम को, फिर ये मसल अटैच रहेगा डायफ्राम को, ये मसल अटैच रहेगा टेरगम को। समझ में आ रहा है आपको अभी? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ये इस तरीके से अटैचमेंट रहेगा, राइट। एंड दिस मसल्स, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब ये शॉर्ट होते हैं तो हार्ट रिलैक्स होता है, जब ये रिलैक्स होते हैं तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ, अभी लास्ट पार्ट है इसका, दिस विल कंप्लीट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ सर्कुलेशन ऑफ द सर्कुलेशन इन द कॉकरोच। सो इट स्टार्ट्स विद द एंटीरियर एओर्टा, एंटीरियर एओर्टा से फ्लूइड आएगा हेड साइनस में, जाएगा हेड साइनस में, हेड साइनस से इट विल बी डिवाइडेड, तो कुछ फ्लूइड जाएगा पेरीविसरल साइनस में, कुछ फ्लूइड आएगा पेरीन्यूरल साइनस में, मतलब बीच वाले और नीचे वाले साइनस में। पेरीन्यूरल साइनस से फिर से आएगा पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से अगेन इट विल एंटर इनटू द हार्ट, एंड फ्रॉम हार्ट इट विल बी कैरिड अगेन टू द एंटीरियर एओर्टा। ओके, तो ऐसा रहेगा ब्लड का फ्लो, राइट। और पेरीविसरल साइनस से भी ये डायरेक्ट आएगा पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लो रहेगा। सो द पल्साटाइल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन द विंग्स of the cockroach as well as the legs of the cockroach. और कॉकरोच का जो हार्ट रेट है that is 50 to 85 per minute, ठीक है। so that is the heart rate of the cockroach, 50 to 85. so this will complete your circulatory system of cockroach. अभी इसको लिख लो and then we will stop. 4:30 बजे हम लोगों को फिर से मिलना है, तब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। 4:30 बजे दूसरा लिंक है, वो लिंक से ज्वाइन हो जाओ। इसको लिख लो, होने के बाद मुझे बोल दो, आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्ड और आई विल स्टॉप दिस लेक्चर।
Done, sir. Dancer. जिनका हो गया वो लोग छोड़कर जा सकते हैं. यस. पेरी विसरल साइनस के बाद हो जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में फिर से. फिनिश्ड. पल्सेटाइल मतलब जिसने ऐसे थंपिंग होता है ठप 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 ऐसा पल्सेटाइल वेसिकल बोलते हैं उसको. पल्स कैसे अपने को फील होता है वैसा वे वाला सानी का. फिनिश्ड. चलो आई होप सबका लिख के हो गया. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.